हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश टंडन। मैं हूँ बीए सेकंड ईयर श्री निकेतन कॉलेज से और मैं आज तुम लोगों को बताऊंगा एनईपी के बारे में। तो एनईपी का फुल फॉर्म होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, या फिर तुम लोग ऐसा भी कह सकते हो न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और इस पॉलिसी में काफ़ी कुछ बड़े चेंजेस किए गए हैं। तो सबसे पहला जो एनईपी आया था वो था दोस्तों 1968 इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट में, और जो दूसरा एनईपी आया था वो था दोस्तों 1986 राजीव गांधी के गवर्नमेंट में, और इसी को मॉडिफाई किया गया 1992 नरसिम्हा गवर्नमेंट में। और फाइनली लगभग 34 सालों के बाद 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाया गया, और इस पॉलिसी में काफ़ी कुछ चेंजेस किए गए हैं। और सबसे पहला और सबसे बेस्ट चेंज मुझे जो लगा है वो है दोस्तों सब्जेक्ट्स के ऊपर। पहले के स्टूडेंट्स को 3 सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता था, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स, जिस वजह से अगर किसी बच्चे को किसी और सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो तो वो नहीं कर पाता था। लेकिन अब इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा नहीं है। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अब वो बच्चा साइंस के साथ आर्ट्स पढ़ सकता है, कॉमर्स पढ़ सकता है, और केमिस्ट्री भी पढ़ सकता है, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ सकता है, जिस भी सब्जेक्ट में उसे इंटरेस्ट हो, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। और दोस्तों जो दूसरा सबसे बड़ा चेंज है वो है हमारे जस्टिन 10+2 के एकेडमिक स्ट्रक्चर को बदल के अब 5+3+3+4 के एकेडमिक स्ट्रक्चर में बदल दिया गया है। अब ये काफ़ी सिमिलर हो गया है वेस्टर्न कंट्रीज़ के एजुकेशन सिस्टम के कंपैरिजन में। पुराने 10+2 के एकेडमिक स्ट्रक्चर में क्लास 6 साल की एज से स्टार्ट होती थी, बट अब इस न्यू स्ट्रक्चर में क्लास 3 साल की एज से स्टार्ट होगी। और हाँ, एक और सबसे बड़ा चेंज जो कि सरकार इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लाई है, जो कि मुझे हमेशा से लगता था कि सरकार को इंडियन एजुकेशन में और पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। अब मानो सरकार ने मेरी मन की बात सुन ली हो। अब इसे 6% जीडीपी कर दिया है सरकार ने, जो कि पहले 3% था। अगर बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले देखो तो इंडिया काफ़ी कम पैसे खर्च करती है एजुकेशन में, लेकिन अब फाइनली सरकार ने इसे 6% जीडीपी कर दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा फैसला है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। क्लास 12 के बाद के एजुकेशन सिस्टम की बात करूं दोस्तों, तो इसमें मल्टीपल एंट्री एग्जिट प्रोग्राम लाया गया है। इसका सीधा मतलब यह है दोस्तों कि अगर तुमने कोई डिग्री स्टार्ट की, मान लेते हैं तुमने बीटेक की डिग्री स्टार्ट की, और 1 साल के बाद तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा है, तुम्हें और आगे नहीं पढ़ना, तो तुम ड्रॉप आउट ले सकते हो 1 साल के बाद। और तुमने इन 1 साल के अंदर जितनी भी पढ़ाई की है, जितने भी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई की है, उन सब के क्रेडिट्स को लेकर तुम दूसरे डिग्री में ट्रांसफ़र कर सकते हो, जो कि काफ़ी यूज़फुल है। और इस चीज़ को बाकी दूसरे कंट्रीज़ में भी यूज़ किया जाता है, और फाइनली अब जाकर इसे इंडिया पर भी लाया गया है। और ये काफ़ी अच्छा फैसला है, काफ़ी अच्छा सिस्टम है, अगर तुम एक स्टूडेंट के नज़रिए से भी देखते हो तो। और हाँ, एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो कि इंडियन एजुकेशन में होता है वो है रट्टा मारने का। ज़्यादातर एग्ज़ाम ऐसे डिज़ाइन किए जाते थे जिसमें बच्चों को ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत पड़ती थी, ज़्यादा मेमोराइज़ करने की ज़रूरत पड़ती थी, जिस वजह से बच्चे जो कुछ भी पढ़ते थे ये कुछ हफ्ते, कुछ महीनों बाद भूल जाते थे। लेकिन अब इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सरकार ने ये कहा है कि अब एग्ज़ाम ऐसे डिज़ाइन किए जाएंगे जिसमें बच्चों को ज़्यादा मेमोराइज़, ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत ना पड़े। अब ये चीज़ वो कैसे करेंगे इस बारे में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया है, लेकिन आई होप कि सरकार इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से करे, और ज़्यादा रट्टा मारने वाले जो प्रोग्राम है हमारे इंडियन एजुकेशन में, इस चीज़ को पूरी तरह हटा दिया जाए। तो दोस्तों यही था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी। शुक्रिया मेरी बातों को इतने ध्यान से सुनने के लिए।